हेलो स्टूडेंट्स, आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और उसमें के दिया जाएगा। उस के की आपको वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि आपको जो x माइनस वन ये उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वन से पहले x की वैल्यू निकालेंगे कुछ इस तरह से। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम लोग यही करते थे। देन x इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी प्लस वन। तो ये तो आपने इससे निकाली। अब हम लोग बात करते हैं k की वैल्यू जब निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे। आपको इसमें सबसे बड़ा वर्ड पे फोकस देना है। इस वर्ड पे यहाँ पे एक स्टेटमेंट में एक वर्ड है फैक्टर। इस फैक्टर पे आपको फोकस रखना है। फैक्टर का मतलब कि जब आप इस x की वैल्यू यहाँ पॉलिनोमियल में रखेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू पहले यहाँ पुट करके इसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। p पहले पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के है, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब फैक्टर बोला गया है तो सबसे पहले आप वन को यहाँ पे पुट करिए x की जगह पे, तो ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। अब बात हो रही है कि फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो फैक्टर हम लोग जानते हैं अगर फैक्टर होगा तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, तो आपको ये इक्वल टू ज़ीरो रख देना है। अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे? वन का स्क्वायर वन प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, वन प्लस वन टू प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, देन के विल इक्वल्स टू माइनस टू। तो इस तरह से आप के की वैल्यू निकालेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो दिया गया है एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होगी वन रखने पर, मतलब ये वैल्यू रखने पर। कोई और वैल्यू पे ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन अगर फैक्टर को लगाया तो इस वैल्यू पर ज़ीरो होगी। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें भी हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है और वो पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट टू। यहाँ पे भी हमारा सेम ही है, x माइनस वन इसका फैक्टर है। तो हम लोग x माइनस वन से, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, x माइनस वन को इक्वल टू ज़ीरो रखा था कुछ इस तरह से, और यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी तो ये आई थी ज़ीरो प्लस वन, एक्स इक्वल टू प्लस वन, ये आपकी वैल्यू आई थी x की। फिर आपने क्या किया था, पॉलिनोमियल लिया था और उस पॉलिनोमियल में जब वन पुट किया था तब आपने उसको ज़ीरो के इक्वल रखा था कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पहले अपना पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट टू, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है। अब आपने जब इसमें वैल्यू रखी वन, या आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बोला गया, तो x की जगह पे सारे x की जगह पे वन पुट कर दीजिए आप। वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस अंडर रूट टू। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर ये फैक्टर होगा तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। उससे पहले नहीं होगा, जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तभी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे टू इंटू वन का स्क्वायर वन प्लस के इंटू वन के प्लस अंडर रूट टू इक्वल टू ज़ीरो, टू वन जा टू प्लस के प्लस अंडर रूट टू इक्वल टू ज़ीरो। अब आप क्या करें, के को यहीं रहने दीजिए और ये दोनों टर्म को आप RHS में लेके जाइए राइट साइड पर। तो के विल इक्वल्स टू टू इधर जाएगा माइनस टू, अंडर रूट टू राइट साइड पे जाएगा तो माइनस अंडर रूट टू, ये सिंपली हो जाएगा आपका। और अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे के इक्वल्स टू, मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये टू प्लस का बन जाएगा और अंडर रूट टू भी प्लस का बन जाएगा। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी के की वो ये आएगी। तो ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस में के की वैल्यू फाइंड करेंगे। आई होप आपको सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट में बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन। यहाँ पे भी आपको एक गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें भी यही कंडीशन सेम है कि x प्लस वन एक्स माइनस वन इसका फैक्टर होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं।
सिंपली एक्स की वैल्यू हम लोगों ने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाली थी वही करेंगे। यहाँ पर x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1, ये आपने प्रीवियस पार्ट्स में भी देखा था। अब आप पॉलिनोमियल ले लीजिए, यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल ले लेता हूँ अपना। आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब आप यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे x की जहाँ पे आपको 1 पुट करना है, तो आप जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। अब आपने वैल्यू पुट करी है और क्वेश्चन में था कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो उस वजह हमें इसको इक्वल टू 0 रखना होगा कुछ इस तरह से। ये आपने प्रीवियस अभी पार्ट्स में भी करा था। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली k इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इंटू 1 k हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1। k को आप यही LHS में रखिए और बाकी सारे टर्म्स को आप RHS में ले जाइए। तो k क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इधर RHS में जाके प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा और प्लस का 1 RHS में जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपकी k की वैल्यू आ गई। इससे ज़्यादा आप सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है और 1 आप करने रेशनल नंबर, आप इसे ऐड भी नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे वैल्यू को छोड़ देंगे और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। यहाँ पे भी आपको वही करना है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है और फिर उसको वैल्यू पुट करने के बाद 0 के इक्वल रखना है पॉलिनोमियल को। तो मैं सिंपली वही करता हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आप जानते हैं, देन व्हेन x विल इक्वल टू 1, ये आपको पहले से बताया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लेना है आपका, वो आपका पॉलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अब आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 0 के इक्वल रखना है, क्यों, क्योंकि वो आपका फैक्टर है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो के एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3x मतलब इंटू 1 प्लस के। अब आपने वैल्यू पुट करी तो इसको इक्वल टू आपको 0 भी रखना होगा। आपने इक्वल टू 0 भी रख दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपली। यहाँ तो खैर बेसिक मैथ्स लगती है, आपको अच्छे से आती है। 3 1 जा 3 प्लस के इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, के माइनस 3 प्लस के, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे k इंटू 1 हो गया तो k आ गया आपका। तो k प्लस के, पहले आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, 2k माइनस 3 RHS में जाके प्लस 3 बन जाएगा और k इक्वल्स टू 3/2। यहाँ 2k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब RHS में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई का जस्ट अपोजिट डिवाइड होता है, तो इसलिए ये अपॉन में चला गया 2। ये सब बेसिक मैथ्स है, आपको अच्छे से आती होगी। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे भी k की वैल्यू निकालेंगे। आई होप आपको ये फोर्थ पार्ट भी क्लियर हो गया होगा और मैं बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर पर क्लियर कराऊंगा। प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर विथ योर क्लासमेट्स एंड टू रिलेटिव्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।